हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, कल से हम लोगों ने अपनी इंग्लिश की क्लास को स्टार्ट की थी जो आपके पेपर फर्स्ट के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। यानी कि आपका जो DSSB का एग्जाम होता है, मैंने आपको कल बताया था कि ये जो एग्जाम है ये 2 पार्टों में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो पेपर होता है वो सभी के लिए कॉमन पेपर होता है, चाहे आप PRT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हैं या आप PGT की तैयारी कर रहे हैं। तो कॉमन पेपर सभी के लिए और इसका जो सिलेबस है तीनों लेवल के लिए इक्वली रहता है। तो कल की क्लास में मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था और गाइस आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपने अगले टॉपिक यानी कि न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्लोज के बारे में। और मैंने आपको बता रखा है कि जितनी भी आपकी इंग्लिश की क्लासेस चलेगी वो आपके DSSB के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करें ताकि आपका पेपर फर्स्ट के अंदर आप अच्छी स्कोरिंग कर पाए। क्योंकि आपका जो DSSB का एग्जाम है ये टोटल 200 नंबर का होता है और इसके 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए के अंदर आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GS और उसके साथ करंट अफेयर, ये सब आपके 20 नंबर में डिवाइड होते हैं और पेपर फर्स्ट आपका 100 नंबर का होता है। वहीं जो सेकंड पेपर की बात करें वो आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है और वो भी आपका 100 नंबर का होता है। और दोनों सेक्शन में आपको 40% नंबर लाना जरूरी होता है, तभी आपका जो एग्जाम है गाइज वो क्वालिफाई माना जाता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए बहुत सोच समझ के आपको अपना आंसर करना चाहिए। यहाँ तुक्के मारना जैसा कोई सेंस है वो यहाँ पे काम नहीं करता है ना। और ये भी आपको याद रखना है कि DSSB में कोई इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होता है। देन उसके भी आप पे मेरिट होता है, अगर मेरिट के अंदर आप आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाता है। उसके बाद जो भी आपके आगे की प्रोसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के, वो सारी चीजें होती है ना। चलिए हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर गाइज इस चैनल के माध्यम से आपकी थोड़ी बहुत भी आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करती रहूं। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम इस चैनल पे सिर्फ अपने स्टडी से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे, बाकी कुछ भी चीजें हम लोग इस चैनल के माध्यम से डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम पढ़ाई से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे। चलिए फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले गाइस क्लोज के बारे में। क्लोज को हम हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। काफी छोटा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आपका, और आपके DSSB के एग्जाम में हमेशा इस टॉपिक से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज के बाद आपको क्लोज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और जब आपके सामने आपके एग्जाम में क्लोज से रिलेटेड जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसे इजिली फाइंड कर पाओगे। तो सबसे पहले गाइस हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्लोज कितने टाइप की होती है। देखो क्लोज जो होती है वो आपके 3 टाइप की होती है। पहली होती है प्रिंसिपल क्लोज, सेकंड होती है सबऑर्डिनेट क्लोज और थर्ड नंबर पे आते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। तो 1 बाय 1 हम लोग क्लोज के बारे में डिस्कस करते हैं कि आप कैसे पहचानोगे एग्जाम में कि कौन से सेंटेंस में आपके या कौन से पार्ट में कौन सी क्लोज है। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज को ही हम लोग मेन क्लोज के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसिपल क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज का ही दूसरा नाम मेन क्लोज है। चाहे प्रिंसिपल क्लोज हो चाहे मेन क्लोज, ये बात एक ही है ना, दोनों का नाम ही सिमिलर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं कि जो प्रिंसिपल क्लोज है इसका कंप्लीट अर्थ होता है अपना, और प्रिंसिपल क्लोज किसी दूसरे क्लोज के ऊपर, दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो प्रिंसिपल क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज का अपना कंप्लीट अर्थ होता है, कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट मीनिंग होती है। और प्रिंसिपल क्लोज किसी दूसरे क्लोज के ऊपर, दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होती है ना, यहाँ तक आपको याद रखना है। वहीं अगर हम सबऑर्डिनेट क्लोज की बात करें गाइस, सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो हमारी प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज जो होती है इसका अपना कंप्लीट सेंस, कंप्लीट अर्थ नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। और सबऑर्डिनेट क्लोज को अपने कंप्लीट अर्थ के लिए अदर क्लोज के ऊपर यानी कि प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज का सहारा लेना पड़ता है, तभी जाके जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है वो कंप्लीट हो पाता है उसका सेंस। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल है वी वेटेड अंटिल ही केम। तो यहाँ पे जो वी वेटेड है ये कौन सी क्लोज है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है और इसका कंप्लीट अर्थ है। अगर हम वही सेकंड क्लोज की बात करें अंटिल ही केम,
तो ये जो क्लोज है आपकी, ये कौन सी क्लोज है, ये है सबऑर्डिनेट क्लोज। यानी कि इसमें क्या बोल रखा है, इसमें कहा कि जब तक वह नहीं आएगा तब तक क्या होगा। तो यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा, इसका कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग के बारे में हमें नहीं पता चल रहा। तो ये हमारी कौन सी क्लोज है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। और सबऑर्डिनेट क्लोज किस पे डिपेंड है, ये हमारे प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको इस क्लोज में, आपको पहली वाली क्लोज में ये बताने की कोशिश की कि जो आपका प्रिंसिपल क्लोज है उसी को हम मेन क्लोज के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल क्लोज का अपना खुद का अर्थ होता है, खुद की सेंस होती है, कंप्लीट मीनिंग होती है। और प्रिंसिपल क्लोज किसी भी अदर क्लोज के ऊपर या दूसरी क्लोज के ऊपर डिपेंड नहीं होती। और जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज की बात करें तो सबऑर्डिनेट क्लोज किस पे डिपेंड होती है, कंप्लीट अर्थ के लिए वो अपनी प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड होती है। सबऑर्डिनेट क्लोज का खुद का अर्थ नहीं होता, खुद की मीनिंग नहीं होती, खुद की सेंस नहीं होती, ये एक डिपेंडेंट क्लोज होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया था, वी वेटेड। वी वेटेड जो है इसका अपना कंप्लीट अर्थ है, कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट मीनिंग है। अगर हमारा अंटिल ही केम यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं होगी, फिर भी जो हमारी पहली वाली क्लोज है इसका कंप्लीट अर्थ है और दूसरी वाली क्लोज की जरूरत नहीं होती। वही अगर हम सेकंड इसमें बात करते हैं अंटिल ही केम, यानी कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक क्या होगा, इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं चला। तो ये हमारी कौन सी क्लोज है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, जिसे सपोर्टेड क्लोज भी कहा जाता है, क्योंकि इसे अपने सपोर्ट के लिए प्रिंसिपल क्लोज का सहारा लेना पड़ता है, तभी उस पूरे सेंटेंस का जो सेंस है वो निकल के आता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि गाइस मैं बहुत ही ज्यादा आपको आराम से समझा रही हूँ ताकि आपको क्लोज में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो दोनों मीडियम में आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगली क्लोज को। तो सेकंड हमारी क्लोज होती है गाइस सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसे हम लोग सपोर्ट क्लोज भी कहते हैं या सपोर्टेड क्लोज भी कहते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लोज का अपना खुद का कंप्लीट अर्थ, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। मैंने आपको क्या बताया, सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा दूसरी क्लोज के ऊपर डिपेंड होती है और इसका अपना कंप्लीट अर्थ, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। और सबऑर्डिनेट क्लोज को अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए दूसरी क्लोज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। कौन सी क्लोज के ऊपर, प्रिंसिपल क्लोज या फिर मेन क्लोज के ऊपर। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, व्हाइल शी स्लेप्ट लूसी स्नोड। तो जो हमारी फर्स्ट क्लोज है व्हाइल शी स्लेप्ट, ये हमारी कौन सी क्लोज है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से हमेशा जुड़ी रहेगी, चाहे इफ आ जाए आपका, चाहे व्हाइल आ जाए या अदर वर्ड्स जुड़े हों। तो उससे पहचान लेना आप कि सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से हमेशा जुड़ी रहेगी। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो किस पे डिपेंड होगी, वो हमेशा प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड होगी। जैसे लूसी, लूसी क्या है, ये नाम है, ये क्या है, एक नाउन है, नाउन यानी कि संज्ञा। वहीं स्नोड की बात करें तो ये क्या है, वर्ब है, जिसका अर्थ होता है खराटे लेना, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। देखो, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो उससे क्या हो जाएगा। तो ये कौन सी क्लोज है, यहाँ पे हमें कंप्लीट सेंस थोड़ी पता चल रहा है, कंप्लीट मीनिंग थोड़ी पता चल रही है। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें किसी चीज के बारे में पता थोड़ी लग रहा है। तो ये कौन सी क्लोज है, हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। जैसे इफ आ गया, व्हाइल आ गया, तो ये हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा जुड़ी रहती है। या आप याद रख लो कि सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़े होते हैं, है ना। जैसे सेकंड जो आपको क्लोज दिया है, यू विल गेट सक्सेस, का जो कंप्लीट यहाँ पे अर्थ है, कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट मीनिंग है, और इसको किसी अदर सेंटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ा अपने कंप्लीट सेंस के लिए। इसलिए ये जो हमारा सेकंड जो क्लोज है, जो वाक्य है, वो हमारा प्रिंसिपल क्लोज है या हमारी मेन क्लोज है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने सबऑर्डिनेट क्लोज में आपको क्या बताने की कोशिश की, तो गाइस मैंने आपको सबऑर्डिनेट क्लोज में बताने की कोशिश की कि सबऑर्डिनेट क्लोज है वो हमारी एक डिपेंडेंट क्लोज होती है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज का अपना खुद का सेंस नहीं होता, खुद की मीनिंग नहीं होती। इसे प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर या मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, तभी जो वाक्य है, जो पूरा सेंटेंस है, वो कंप्लीट हो पाता है। और हमेशा जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्लोज में भी आपको किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी।
चलिए आगे डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर पे आती है हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। ये आपको याद रखना है। थर्ड नंबर पे कौन सी क्लोज आती है हमारी? कोऑर्डिनेटिंग क्लोज आती है। तो कोऑर्डिनेटिंग क्लोज को आपको याद करने की एक ट्रिक है कि अगर आपके एग्जाम में कोऑर्डिनेटिंग क्लोज के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेटिंग क्लोज जो होती है वो हमेशा फैन वॉइस से जुड़ी होती है। एफ से 4 अगर आपको दिखाई देता है सेंटेंस में, एंड आपको दिखाई देता है, नोर आपको दिखाई देता है, बट आपको दिखाई देता है, और आपको दिखाई देता है, येट आपको दिखाई देता है, या सो आपको दिखाई देता है। अगर आपके सेंटेंस में इन वर्ड्स का प्रयोग हुआ या ये वर्ड्स अगर आपको सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो उस पे आप लोग आंख बंद करके टिक कर देना कि वो आपकी कोऑर्डिनेटिंग क्लोज है। कोऑर्डिनेटिंग क्लोज हमेशा फैन वॉइस से जुड़ी होती है ना। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आई वॉज टीचिंग यू एंड यू वर लाफिंग। देखो यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें जो दोनों वैल्यू होती है आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में इक्वल होती है। कैसे वैल्यू होती है आपकी? इक्वल वैल्यू होती है। जैसे आई क्या है? आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। उसी तरीके से हम सेकंड में वाले अगर क्लोज में बात करते, सेंटेंस में बात करते, यू भी क्या है? यू भी आपका प्रोनाउन है। वहीं वॉज की बात करें तो वॉज क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे किसका यूज हुआ है? वॉज की जगह वर का यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या इक्वल वैल्यू है। और यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग हुआ है तो सेकंड वाले में भी आईएनजी का प्रयोग हुआ है। तो आपकी कोऑर्डिनेटिंग क्लोज में जो आपकी वैल्यू होती है वो हमेशा इक्वल वैल्यू होती है, दोनों क्लोज की या दोनों सेंटेंस की। और तब भी आपको पहचान में ना आए तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि कोऑर्डिनेट क्लोज हमेशा फैन वॉइस से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे क्या आ गया? आपका एंड आ गया। तो इससे भी आप पहचान कर सकते हो कि कोऑर्डिनेट क्लोज में एंड का प्रयोग होगा, है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप कि गाइज आपको तीनों क्लोज के बारे में बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। तो हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया? हमने आज की क्लास में जो पढ़ा था अपने क्लोज के टॉपिक को पढ़ा था। क्लोज हमारी कितने टाइप की होती है दोबारा से हम लोग रिमाइंड करते हैं। क्लोज हमारी होती है 3 टाइप की। एक प्रिंसिपल क्लोज होती है जिसे हम लोग मेन क्लोज के नाम से जानते हैं। सेकंड क्लोज होती है सबऑर्डिनेट क्लोज। थर्ड नंबर पे आती है आपकी कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज का अपना कंप्लीट अर्थ होता है, कंप्लीट मीनिंग होती है, कंप्लीट सेंस होती है। इसे अपने कंप्लीट सेंस के ऊपर किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। वहीं अगर हम सबऑर्डिनेट क्लोज की बात करें, इसे अपने कंप्लीट अर्थ के लिए, कंप्लीट सेंस के लिए प्रिंसिपल क्लोज का सहारा लेना पड़ता है, तभी सबऑर्डिनेट क्लोज का जो अर्थ है, जो सेंटेंस है वो पूरा हो पाता है। सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। कोऑर्डिनेटिंग क्लोज के अंदर जो आपके दोनों सेंटेंसों की वैल्यू रहेगी वो हमेशा इक्वल रहेगी। और कोऑर्डिनेटिंग क्लोज आपका हमेशा किससे जुड़ा होगा? फैन वॉइस से जुड़ा होगा। फैन वॉइस का क्या? यानी कि एफ से 4, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से याट और एस से सो, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि गाइज आपको आज की क्लास में काफी कुछ समझ में आया होगा और आज के बाद आपको क्लोज में किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं रहेगी। जब भी आपके सामने क्लोज से रिलेटेड आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसे इजीली फाइंड कर पाएंगे विद इन 2 सेकंड में। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।